सो हेलो बच्चों, क्लास 10 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पेज 1 पार्ट 3। हमने कल जो फुल्लिन वगैरह की वो जो थ्योरेटिकल किया था, गजोल जैसा हुआ, आपने याद रखना है। वो थ्योरेटिकल है, उसमें कोई ज़्यादा बहुत उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आज हम बात करें, अब हम जो बात करेंगे वो सिर्फ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड विद हाइड्रोजन है। डोंट टेक इट इन अनदर वे की कार्बन डाइऑक्साइड की भी बात करेंगे, कार्बोनेट की बात नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिकली कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि वाई इट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बोलते क्यों भैया ऑर्गेनिक? हम भी ऑर्गेनिक है, हम भी ऑर्गेनिक है। और हम में क्या खास है जो लकड़ी में नहीं है? वी आर लिविंग और वो नॉन लिविंग है। तो यूजुअली ऑर्गेनिक इसको नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि लिविंग ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मैक्सिमम कंपाउंड हैं वो इससे रिलेटेड होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट में नहीं जाना चाहते, नहीं तो जो लोग बाल की खाल उठा निकालते हैं, कोई ना कोई गलती निकालते हो, हटेंगे थोड़ी नहीं कि ये वाली चीज़ नहीं बताई, ये बता दी, ये नहीं बताई, ये हमें कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं वो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे प्रोटीन्स हो गए, वो भी इसी में आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं कार्बन ऐसे बदतमीजी वाले काम क्यों करता है। सो इसमें क्या इशू है, आपको ध्यान रखना है कि क्यों कैटिनेशन होती है। मुझे लगता नहीं कि ये रिकॉर्ड हुआ होगा, अगर बच्चों नहीं हुआ होगा तो मुझे बता देना, मैं दोबारा रिकॉर्ड कर दूंगा जितना पार्ट छूटा हुआ है। सो प्रोबेबली ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, इसकी वजह से वो ये बनाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, इसकी यूनिक प्रॉपर्टी जो है, जो हाइड्रोकार्बन बनाती है, उसके वो दूसरा क्या है, टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की टेट्रावेलेंसी होती है। मीन द कार्बन हैज 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ये पिछले पार्ट्स में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विच enable it to bond 4 other atoms of carbon by forming single, double और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। वो इन 3 तरह के बॉन्ड से दूसरे कार्बन के साथ बहुत अच्छे से बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, ठीक है, ठीक है। अब आपको थर्ड प्रॉपर्टी देखनी है, दैट इज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। आपको ध्यान से पढ़ना, ये टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज कार्बन also forms double और ट्रिपल बॉन्ड्स। डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, ठीक है। इट increases the number of carbon compounds, जिसकी वजह से कार्बन कंपाउंड और भी ज़्यादा बनते हैं। सिंगल बॉन्ड बनाते रहेंगे तो एक ही तरह के बन जाएंगे, डबल बना तो एक और टाइप आ गई, ट्रिपल बना तो एक और टाइप आ गई, तो इसलिए नंबर ऑफ कार्बन बन गए, ठीक है। फोर्थ इज आइसोमेरिज्म। फोर्थ इज आइसोमेरिज्म। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमेरिज्म, ठीक है। द इट मीन्स अ गिवन molecular formula, a given molecular formula represents 2 or more
structures having different properties, ठीक है, इसको हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं, जिसको हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ डेफिनेशंस पर एक और, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ organic compounds. Modern definition of organic compounds. So it says the compounds of carbon containing hydrogen and one more other element like oxygen, sulfur, halogens, phosphorus, एक्सेट्रा, ठीक है। ये भी उसके साथ होंगे, लेकिन मेन कंपाउंड जो होगा, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे या मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो एलिमेंट्स होंगे, वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे। उसके बाद कोई लग रहा है तो दैट्स अ डिफरेंस स्टोरी। इसीलिए मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांचेस हैं, जिसमें कि कार्बन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड हो जाते हैं। उसके बाद जैसे साइक्लिक, असाइक्लिक, ऐसे ही हमारे पास वो आ जाएंगे बेंजॉइड कंपाउंड्स, जिसमें बेंजीन होगा। फिर ऐसे कंपाउंड्स आ जाएंगे जैसे हमारे पास ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है, जिसमें मेटल भी जुड़ जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। ऐसे फिर कंपाउंड है जैसे ग्लिसरीन है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन उसमें ऑक्सीजन है। ग्लूकोज, उसमें ऑक्सीजन है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ये होते हैं थायोसल्फेट्स, अब उसमें सल्फर आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें होते हैं ऐसे एल्काइल हैलाइड्स लग जाते हैं, हेलोजन लग जाता है तो हम उसका नाम देते हैं एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। जैसे ब्रोमोइथेन, ब्रोमोमीथेन, ये सारी चीजें होती हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। घबराना नहीं, ब्रोमो इतने बड़े बड़े नाम सुनकर कोई जरूरत नहीं है घबराने की, क्योंकि जब तक मैं हूं तभी तो घबराना है। गम है क्योंकि हम ही तो गम है। अब आ जाओ बच्चे, असली कहानी में यहां से शुरू होती है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब इसको ध्यान से समझेंगे। पहला है सैचुरेटेड hydrocarbons. Saturated hydrocarbons. So what do you mean by saturated hydrocarbons? The hydrocarbons, carbons in which all the carbon atoms are attached to other carbon atoms with single bond, it means this is carbon and carbon, ठीक है, ठीक है। लाइक ये या फिर ये और ये, ठीक है। द अदर इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हम इसके बारे में दोबारा बात करेंगे जहां वनस्पति घी वगैरह आएगा,
हाइड्रोजिनेशंस आएंगी। वो फर्स्ट चैप्टर में भी हमने ये बात की थी, तो हमने एक करेक्शन पढ़ा था हाइड्रोजिनेशन। तो हमने यहाँ कहा था कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें कि हम वनस्पति घी बनाते हैं, ऑयल्स को हाइड्रोजिनेट करते हैं सैचुरेटेड। और जैसे वो बहुत बार बोलते हैं देसी घी और डालडा घी, एक सैचुरेटेड फैट है, एक अनसैचुरेटेड फैट है। ठीक है, बात समझ आ गई? तो अभी उसके आगे चलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे, कुछ नहीं, द हाइड्रोकार्बन्स in which one or more pair of carbon atoms have double or triple bond, double or ट्रिपल बॉन्ड। तो दे विल रिप्रेजेंट लाइक सी डबल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड सी। ये सिंगल, मैंने उस दिन भी बताया था, ये एक एक डंडा एक एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लाइक और बनाते हैं इसके, सी सी और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, या फिर सी सी यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया, सी सी। एक में दो भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि उस कंपाउंड में सिर्फ अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो और सिंगल बॉन्ड है तो डबल नहीं हो सकता, डबल भी हो सकते हैं। एक ही कंपाउंड में दो से ज्यादा भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं, लाइक सी सी सी। गॉट इट? so these are called saturated and unsaturated हाइड्रोकार्बन। अब आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है कि जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो थोड़े लिटिल बिट मोर रिएक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो ये वाला बॉन्ड है ये इजीली टूट सकता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई बच्चे? ठीक है, अब इसके बाद आएगा ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स में मतलब क्या है कि एक तो सिंगल कार्बन ऐसा होता है लॉन्ग चेन, अगर मान लो इसके नीचे में एक और चेन लगा दो, एक और कार्बन लगा दो, तो ये ब्रांच होगी, जैसे पेड़ की ब्रांचेस होती हैं। जैसे यहाँ है एक कार्बन ऐसे लगाया हमने, फिर एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, फिर यहाँ लगा दिया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ, तो ये ब्रांच चेन कार्बन होते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? अब हमें कैसे पता चले कि किसी कंपाउंड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, डबल है या ट्रिपल है? सो फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वी यूज द वर्ड एन। हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एन। एंड फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वी यूज, अगर डबल बॉन्ड है तो इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है देन वी विल यूज आइन, देन वी विल यूज आइन। ये हमें बहुत ध्यान से समझ के रखना है अपने पास, इन और आइन। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई?